प्रेगनेंसी के 37 वीक्स पूरी होने से पहले बच्चे के बर्थ को प्री टर्म बर्थ कहते हैं। प्रीमेच्योर बर्थ एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है और दुनिया भर में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु का एक मुख्य कारण है। प्रीमेच्योर बेबीज अक्सर लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम से ग्रसित भी हो जाते हैं। दुनिया भर में हर साल 10 में से एक बच्चा समय से पहले पैदा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हर साल अनुमानित 15 मिलियन बच्चे समय से पहले जन्मे होते हैं। 184 देशों में समय से पहले जन्मे बच्चों की दर 5 से 18% है। 2010 के डेटा के हिसाब से इंडिया में हर साल 27 मिलियन बच्चे पैदा होते हैं, जिनमें से 3.5 मिलियन बच्चे प्रीमेच्योर होते हैं और तकरीबन 3 लाख बच्चे हर साल की प्रीमेच्योरिटी के कॉम्प्लिकेशंस के कारण अपनी जान खो देते हैं। इस सीरियस हेल्थ इशू के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 17 नवंबर को वर्ल्ड प्रीमेच्योरिटी डे मनाया जाता है। इस दिन प्रीमेच्योर नवजात शिशु की देखभाल के महत्व को उजागर करने की कोशिश के लिए जगह जगह इवेंट्स और वेबिनार्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ताकि लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। मेडी सर्कल में हम वर्ल्ड प्रीमेच्योरिटी डे सीरीज का आयोजन कर रहे हैं, wherein we will be featuring experts in this field to understand and create more awareness about premature birth. हेलो नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर चंद्रशेखर फडणस से। डॉक्टर चंद्रशेखर फडणस को पीडियाट्रिक्स में 20 साल का अनुभव है और उन्होंने मुंबई के म्युनिसिपल हॉस्पिटल्स में विभिन्न पदों पर काम किया है। He has also worked as a consultant pediatrician at multiple corporate hospitals and nursing homes in Mumbai, Pune, and Belgaum. He currently works at AV Children and Multi-Speciality Clinic, Pune. He was also a lecturer at the Government Medical College in Belgaum, Karnataka, for the training of undergraduate students. He is regularly attending national and international conferences in neonatology and pediatrics. It is really a pleasure to host him today on Dr. Speak at MediCircle. So welcome, sir. Dr. Chandrasekhar Fadnis, how are you today, sir? I'm doing fine. Thanks for the nice introduction. वंडरफुल। तो आपसे मिलके वाकई बहुत खुशी हो रही है और हमें वाकई लगता है कि मेडी सर्कल के माध्यम से आज 20 साल से ज्यादा अनुभवी हमारे साथ जो डॉक्टर बैठे हैं, डॉक्टर चंद्रशेखर फडणस, वो आज हमारे दर्शकों को बहुत सारी काम की बातें बताने वाले हैं। तो जल्दी से पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और पहला प्रश्न बहुत ही आम है और वो है कि प्रीमेच्योरिटी होती क्या है और इसके बारे में एक डॉक्टर के नजरिए से आप हमें क्या बता सकते हैं? हाँ, तो prematurity is defined when the baby is born before 37 weeks of gestation. तो पहले कहा जाता था कि 9 महीने ऐसे, 8 महीने ऐसे बोला जाता है। इंस्टेड ऑफ दैट अभी प्रिसाइज डेफिनेशन बनाए गए, तो उसमें 37 वीक्स में गिनते हैं हम लोग। 37 वीक्स के पहले अगर पैदा हुआ है बच्चा तो उसको प्रीमेच्योर बोलते हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी 37 से 41 वीक्स तक चलती है। तो अभी इवन प्रीमेच्योर में कैटेगराइज किया गया है, जो अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। जो बच्चे 32 से 37 वीक्स तक आते हैं उनको मॉडरेटली प्रीमेच्योर बोला जाता है। फिर 28 टू 32 वीक्स होगा तो एक्सट्रीम वेरी प्रीमेच्योर बोला जाता है। और 28 वीक्स से भी आजकल अगर पैदा पहले हो रहे हैं और रहते हैं तो उनको एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर कहा जाता है। तो हर एक का रिस्क अलग होता है जी। तो ये सब बच्चों को क्यों डिवाइड किया गया है? क्योंकि इनमें डेथ का रिस्क और बीमारियों का रिस्क ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू दिस कैटेगरीज। तो ये सब रिस्क होते हैं, ये सब प्रीमेच्योरिटी के रिस्क हैं। जी, तो प्रीमेच्योर बर्थ में कौन से ये जो रिस्क आप लगातार बात कर रहे हैं, ये कौन से रिस्क हैं और इनमें से कौन से बहुत ज्यादा आम हैं या आप नॉर्मली ज्यादा इनकाउंटर करते हैं? हाँ, सो प्रीमेच्योर बच्चे के हर एक सिस्टम इमेच्योर होता है, तो एक एक बॉडी सिस्टम में हर एक जगह प्रॉब्लम आ सकता है। तो कुछ कॉमन जो प्रॉब्लम्स है विल डिस्कस दोस। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट कॉमन इज ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। तो उनके लंग्स होते हैं, उसमें एक केमिकल होता है सरफेक्टेंट करके, तो वो डेफिशिएंट होता है। उसकी वजह से लंग्स ओपन क्लोज नहीं होते ठीक से, तो ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता है बॉडी तक। तो वो सबसे कॉमन होता है। बच्चे पैदा होते ही ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि वो सांस ले या रोए। रोने को पहली सांस कहा जाता है। तो बच्चा रोना
सांस लेना जरूरी होता है। जी। तो अगर बच्चा नहीं ले पाए तो ब्रीदिंग उसका फास्ट हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, उस समय इमरजेंसी केयर लेना पड़ता है। इनफैक्ट हम इसको वो जैसे हार्ट में फर्स्ट गोल्डन आवर या फर्स्ट गोल्डन 6 आवर्स बोलते हैं हार्ट हम्म। प्रॉब्लम्स में जी। जब हार्ट अटैक आता है, वैसे बच्चों का राइट। फर्स्ट गोल्डन मिनट बोला जाता है। जो पहला मिनट होता है बच्चे का पैदा होने के बाद, उस समय प्रॉपर केयर उसको मिलना चाहिए। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है लंग्स के हिसाब से। फिर उसके बाद हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसको। कुछ नॉर्मल होल्स होते हैं हार्ट में जो एज पर द एज क्लोज हो जाते हैं धीरे धीरे कुछ दिन के अंदर। लेकिन ये प्री मेच्योर बच्चे में वो होल्स ओपन रहते हैं। ओपन रहने से हार्ट पंप नहीं कर पाता है। हार्ट इज बेसिकली अ पंप, तो वो पंप फेल हो जाता है, मतलब हार्ट फेलियर हो जाता है। ओहो। तो ये एक प्रॉब्लम प्री मेच्योर बच्चों में पाया जाता है। जी। देन थर्ड इज द इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ ब्रेन। अभी ब्रेन में उसके ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो भी बहुत नाजुक होते हैं, उसमें से ब्लीडिंग का रिस्क बहुत ज्यादा होता है, इजीली इंजर हो जाते हैं। तो ब्रेन में ब्लीडिंग ये एक बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन बच्चों को हो सकता है प्री मैच्योर्स को। और इसकी वजह से फिर वीकनेस, मसल वीकनेस, परमानेंट पैरालिसिस, फिट्स आना, ये सब प्रॉब्लम्स नोन है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है रिस्क का। फिर और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है टेम्परेचर कंट्रोल, जो एडल्ट्स में कोई प्रॉब्लम कभी होता नहीं है क्योंकि हमारे में फैट होता है प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रीमेच्योर बच्चे में कोई फैट नहीं होता है, बॉडी कैन नॉट जनरेट एनी हीट और बॉडी कैन नॉट प्रोटेक्ट, तो इसलिए बच्चों को वार्मर के नीचे यानी हीटर के नीचे रखा जाता है एज राइट। सुन एज प्रीमेच्योर बेबी। ओके। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसकी वजह से शुगर भी, टेम्परेचर लो होने से शुगर लो हो सकता है और ब्रेन डैमेज हो सकता है। और बच्चों की काफी एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने में ही निकल जाती है, तो इसलिए वजन नहीं बढ़ता है। ये सब हम्म। प्रॉब्लम्स है। और अभी ये सब रिस्क की वजह से बच्चे को पैदा होते ही एनआईसीयू में रखा जा सकता है। तो यूजुअली प्रीमेच्योर बेबीज रिक्वायर एडमिशन इन एनआईसीयू, स्पेशली जो 28 वीक से कम है, उनका वेट अराउंड 1 kg होता है। अभी इतना छोटा सा बच्चा है तो उसको एक्सपर्ट केयर एनआईसीयू में लगता है। तो एक एनआईसीयू में रखने से उसको फिर ऑक्सीजन लग सकता है और दूसरे मशीन से ऑक्सीजन देना पड़ सकता है। तो उसके उसके अलग कॉम्प्लिकेशन होते हैं। वेंटिलेटर मशीन पे अगर बच्चे को रखा जाए तो वेंटिलेटर इटसेल्फ कैन कॉज निमोनिया या अदर प्रॉब्लम्स। तो ये सब जी। ट्रीटमेंट के भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, नॉट ओनली ड्यू टू प्रीमेच्योरिटी, ड्यू टू ट्रीटमेंट ऑल्सो देयर कैन बी कॉम्प्लिकेशंस। फिर उसके बाद है डाइजेशन प्रॉब्लम्स। अभी बच्चे का पेट भी इमेच्योर होता है, तो दूध पिलाते ही कभी कभी उल्टी हो जाती है उसको क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, और फिर पेट में सूजन आ सकती है दूध पिलाने के बाद। ये सब प्रॉब्लम्स प्रीमेच्योर बच्चों में बहुत कॉमनली होते हैं और इसके लिए डॉक्टर्स को केयर लेना पड़ता है। फिर और है ब्लड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे लो हीमोग्लोबिन, एनीमिया होना। तो फिर बेबी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ सकता है। जी। और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि जॉन्डिस हो जाता है बच्चों को, क्योंकि वो उसका हीमोग्लोबिन जो है न्यूबॉर्न बेबी का अलग टाइप का होता है और एडल्ट्स में अलग टाइप का होता है। तो वो ट्रांजिशन स्टेज होता है, तो उससे उसकी वजह से जॉन्डिस, येलोनेस स्टार्ट हो जाता है। और जॉन्डिस इटसेल्फ कैन कॉज ब्रेन डैमेज एंड अदर प्रॉब्लम्स। तो उसके लिए भी हम, तो द नेक्स्ट वन इज रिस्क इज ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि हम्म। बेबी की इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो दे आर एट हाई रिस्क फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एंड अदर इन्फेक्शंस। तो इसलिए उनको एंटीबायोटिक्स के लॉन्ग कोर्सेज लगते हैं, दोज इटसेल्फ कैन कॉज मेनी प्रॉब्लम्स। फिर लो शुगर और लो सोडियम, लो, ये सब रिस्क होते हैं और उसके लिए उसको एनआईसीयू में प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट लगता है। तो बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स हमने कवर किए हैं जो जी। शॉर्ट टर्म में आते हैं। और लॉन्ग टर्म में जो रिस्क होते हैं उसमें इम्पोर्टेंट है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मतलब सेरिब्रल पॉल्सी करके एक होता है। उसमें क्या होता है, मसल वीक या टाइट हो जाते हैं, बच्चे के मसल्स टाइट हो जाते हैं, जो बड़ा होके फिर वो कुछ मूवमेंट में प्रॉब्लम आता है, कुछ भी काम करने में प्रॉब्लम आता है, ऑल 4 लिम्स अफेक्ट हो सकते हैं उसके। फिर उसको लर्निंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मैथ्स, साइंस, पढ़ाई में सब स्कूल में प्रॉब्लम आ सकते हैं ड्यू टू प्रीमेच्योरिटी इटसेल्फ विदाउट एनी अदर प्रॉब्लम्स। फिर उसको विजन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रेटाइना डैमेज हो जाता है
प्रीमेच्योर बेबी का ड्यू टू ऑक्सीजन या बाय इटसेल्फ ड्यू टू प्रीमेच्योरिटी, तो उसको ब्लाइंडनेस रिस्क होता है, तो रेगुलर आई चेकअप बहुत ज़रूरी होता है। फिर एक हियरिंग का प्रॉब्लम आ सकते हैं, डेंटल प्रॉब्लम आ सकते हैं। फिर इम्पॉर्टेंट है कि एस्थमा या अदर इन्फेक्शंस भी प्रीमेच्योर बच्चों में ज़्यादा कॉमन होते हैं। कुछ वजह से उनके लंग्स वीक होते हैं या ड्यू टू एडमिशन डैमेज हो जाते हैं, तो इससे एस्थमा या इन्फेक्शन बार बार होना, बार बार बीमार गिरना, ये सब बाद में भी लॉन्ग टर्म में कॉमन होता है प्रीमेच्योर बच्चों में। और उसके अलावा डिलेड डेवलपमेंट में लेट खड़ा रहना, लेट चलना, ये सब कॉम्प्लिकेशंस और इस प्रीमेच्योर में होते हैं। ये शॉर्ट में थोड़े हमने समझाए। कुल मिला के बहुत ही विस्तृत आंसर था ये, शॉर्ट में तो डॉक्टर की नजर से आप कह रहे हैं, बट हमारे हिसाब से आपने बहुत कुछ कवर किया है और हमें वाकई थोड़ा क्लैरिटी मिली है इस विषय में। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने इतने डिटेल तरीके से ये बताया कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स एक छोटे से ऐसे बच्चे को जो प्रीमेच्योर बर्थ जिसका होता है उसके संग हो सकती है। कुल मिला के मुझे यूं लगता है कि क्योंकि ये बच्चे इतने ऑलरेडी नाजुक होते हैं, इन्होंने अपना समय पूरा नहीं किया है माँ के गर्भ में, तो ऐसे में उनके संग बहुत सारे, उनके नाजुक होने के कारण कई सारी तकलीफें उनको एक साथ हो सकती हैं। तो अब जब हमें इसके संग बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत है, तो मुझे लगता है मेरा अगला प्रश्न बिल्कुल एप्ट रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम दर्शक यही पूछना चाह रहे होंगे कि प्रीमेच्योर बेबी के साथ एक माँ को क्या देखभाल करनी चाहिए। करेक्ट। मदर्स और फादर्स बहुत कुछ कर सकते हैं। उनको, आपको ऐसा लगेगा कि मदर्स वो क्या करेंगे, डॉक्टर सब जानते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, बट एक्चुअली मदर डिस्चार्ज होने के बाद मदर मेन पर्सन है, शी हैज टू बी वेरी एक्टिव एज वेल एज द फादर करने के लिए। तो जस्ट विल डिस्कस फ्यू थिंग्स व्हिच कैन टेक केयर। तो जैसे पहले चीज तो ये, आफ्टर गोइंग होम नंबर ऑफ विजिटर्स नहीं होने चाहिए, मतलब गेस्ट नहीं आने चाहिए घर में, ज्यादा लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। स्पेशली कोई बीमार है तो बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए घर पे, क्योंकि इजीली बच्चा इन्फेक्शन उनसे कैच कर सकता है और वो बहुत नाजुक होता है। सही एक्चुअली बात। 3 मंथ्स तक, 3 महीनों तक बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कम रहती है, तो आइडियली जी। 3 मंथ्स तक ज्यादा विजिटर्स नहीं होने चाहिए। हाँ और हाँ। ना ट्रैवलिंग करना चाहिए, ट्रैवलिंग में भी हवा बदलने से इससे इन्फेक्शन, बच्चा बीमार गिर सकता है। बिल्कुल। पहले इतना दिन अगर NICU में एडमिट होके डिस्चार्ज हुआ है और फिर से बीमार करे तो फिर बहुत तकलीफ हो जाती है। तो इसलिए विजिटर्स, ट्रैवलिंग, ये सब अवॉइड करना चाहिए। और अभी दूसरा चीज है कि आपको आपका डॉक्टर फिक्स मालूम होना चाहिए। यू शुड नो हु इज योर पीडियाट्रिशियन, इमरजेंसी में किसको फोन करना है, ये सब नंबर्स, कहाँ जाना है अगर जाना पड़ा तो, ये सब आपके कहीं लिखा होना चाहिए क्लियरली, इमरजेंसी इंस्ट्रक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और राइट। whenever the doctor calls, the mother should visit for proper weight, height और head size checking होता है उसके ग्रोथ में। तो जब ये बुलाते हैं कोई विजिट स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके डेवलपमेंट नॉर्मल हो रही है कि नहीं वो बता नहीं सकता है बच्चा, तो डॉक्टर को ही असेस करना पड़ता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक आउट, सो डोंट स्किप एनी विजिट्स। और जैसे मैंने बोला, आँख का प्रॉब्लम हो सकता है तो आई चेकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट, हियरिंग चेकअप, फिर हीमोग्लोबिन लेवल, क्योंकि खून कम हो सकता है। ये सब जैसे जैसे बताया जाए डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वैसे आना बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरा एक खतरा होता है बच्चे का कि सांस का, मैंने बोला कि सांस एपनिया करके एक बीमारी होती है। एपनिया मतलब ब्रेन का कंट्रोल ब्रीदिंग के ऊपर थोड़ा प्रॉपर नहीं रहता है प्रीमेच्योर में, मतलब सांस लेना ही भूल जाता है बच्चा। ओके। अच्छा, 37 वीक्स जब तक उसका, जल्दी भले ही पैदा हुआ लेकिन वो जब तक 37 वीक्स डेट के हिसाब से पूरा नहीं होता है, उतने उतने दिन उसको रिस्क होता है। तो फिर ऐसे टाइम में क्या करना है मदर को मालूम होना चाहिए, और ये हो सकता है ऐसा ध्यान में रखना चाहिए। कुछ मॉनिटर्स आजकल आते हैं जो बेबी को लगा सकते हैं, जैसे जैसे ये हो तो उसमें बीपिंग साउंड आता है, तो यू कैन मेक दैट आउट। और अभी ऐसा रिस्क होने की वजह से मदर शुड नो हाउ टू, इनिशियल स्टेप्स जो बेबी को ठीक करने के लिए लगते हैं, उसको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं, CPR। वो बेसिक CPR आना चाहिए। वो मदर एंड फादर एंड अदर केयर गिवर्स एट होम, दे कैन लर्न इट, सो दैट वहीं पर कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सके और फिर हॉस्पिटल जाने में तक वो बेबी को थोड़ा स्टेबलाइज कर सके। और दूसरा है टेम्परेचर, बहुत नाजुक होता है बच्चा, तो उसका टेम्परेचर ठीक से गर्म रखना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए।
और मालूम होना चाहिए कि कितना नॉर्मल है, कैसा लो है। तो ये सब चीज़ें मदर शुड रीड। और दूसरा और एक कर सकते हैं कि आजकल बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है, मेनी बुक्स आर अवेलेबल। तो बुक्स में पढ़ के प्रीमेच्योर बेबी का क्या क्या होता है उसमें काफ़ी सारे पढ़ाई कर सकते हैं और जान सकते हैं। वाओ, दैट वाज रियली वंडरफुल डॉक्टर। आपने इतनी सारी चीजें, इतने गाइडलाइंस जो माँ के लिए बताए हैं, वो वाकई आई एम श्योर जिनको भी प्रीमेच्योर बेबीज के चांसेस हैं और हुआ ऑलरेडी गॉन थ्रू प्रेगनेंसी और उसके बाद डिलीवर किया है उन्होंने ऐसा बच्चा, तो वो आई एम श्योर बहुत ध्यान रखेंगे और अपने परिवार में भी अगर किसी को जानकारी ये देंगे तो उससे वाकई अगले के लिए बहुत अवेयरनेस फैलेगी। तो बहुत अच्छा है ये। मैं पहुंचती हूँ अंतिम प्रश्न की ओर, और वो प्रश्न है कि प्रीमेच्योर बर्थ के साथ डॉक्टर बहुत सारे मिथ्स जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप उनमें से कुछ शेयर करें और ये जो भ्रांतियां हैं लोगों के मन में, इनको तोड़ने की भी आप कोशिश करें हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ओके, हाँ, कुछ मिथ्स इसके बारे में है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि प्रीमेच्योर बेबीज को सिर्फ फार्मूला फीड या पाउडर दूध ही देना पड़ता है, दैट इज ओनली द करेक्ट सॉल्यूशन। तो ये एक पहले मिथ थी। तो अभी कुछ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में वगैरह स्टडी हुई है कि मदर्स मिल्क इज अगेन द बेस्ट फॉर द बेबी, और जो फार्मूला है वो एज अ सप्लीमेंट यूज करना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा मदर्स मिल्क पे ही होना चाहिए, तो उससे इन्फेक्शन वगैरह रिस्क कम होता है, बेबी का ग्रोथ भी अच्छा होता है। तो दूसरा और एक मिथ है कि मदर की वजह से प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई है, तो ये भी गलत बात है। 50% से ज़्यादा टाइम में रीज़न फॉर प्रीमेच्योरिटी इज नॉट नोन। ऑब्वियस रीजंस जैसे कुछ पैर पेट पे चोट लगने से डिलीवरी हो गई, ये सब तो ऑब्वियस रीजंस तो रेयर होते हैं। तो कॉमनली रीजन क्यों बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हुआ है वो किसी को मालूम नहीं है। तो इसलिए नोबडी हैज टू बी ब्लेम्ड फॉर प्रीमेच्योरिटी, इट कैन हैपन लाइक एनी अदर थिंग। और तीसरा मैंने जैसे बात की थी कि एनआईसीयू में है तो हाउ विल वी इंटरेक्ट विद द बेबी, हाउ विल वी बॉन्ड विद द बेबी, तो ये तो पूरा रॉन्ग है। So mother during the NICU stay also doctors recommend that mother and father should come and they should help in the care of the baby, like उसके फीडिंग में या उससे डायपर चेंज में जो नर्सेस को करना पड़ता है वही वो खुद सीख सकते हैं, जो नर्सेस ट्रेन करते हैं उनको डॉक्टर्स ट्रेन करते हैं। जी। और एक चीज है कांगारू मदर केयर करके प्रीमेच्योर में रिकमेंडेड है। उसमें क्या होता है, बेबी को स्किन टू स्किन कांटेक्ट में मदर के रखा जाता है 1 आवर, ट्वाइस थ्राइस अ डे या ट्वाइस अ डे वगैरह। और फिर skin to skin contact is known to solve many problems and help in growth of the baby, so mother can do it, even the father nowadays is recommended to do it. And they are and you can sing to the baby, you can talk with the baby, तो baby को बहुत अच्छा लगता है, ऐसे स्टडीज में फाइंड आउट किया हुआ है। और एक मिथ है कि बेबी प्रीमेच्योर बेबी है तो दैट विल ग्रो अप नॉर्मली। तो जैसे मैंने रिस्क में बताया था कि जितना ज़्यादा प्रीमेच्योर उतना ये सब डेवलपमेंटल डिले, नर्वस सीएनएस प्रॉब्लम्स, ये सब होने का रिस्क ज़्यादा होता है। तो इसलिए डॉक्टर के साथ हर 3 महीने में और जैसे बताएं डॉक्टर तो दिखाते रहना चाहिए, तो डेवलपमेंट चेक होता रहेगा, नॉर्मल मत अज्यूम करो। सो दीज आर द कॉमन मिथ्स। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपसे बात करके, और इतनी बेशकीमती चीजें आपने बताई हैं जो अभी तक हम इस विषय पे एक्चुअली चाह रहे थे, कि जो अवेयरनेस हम स्प्रेड करना चाह रहे थे कि लोगों में इस बच्चे के प्रति जो प्रीमेच्योर बर्थ्स होती हैं उनके प्रति जो भ्रांतियां हैं, उनके प्रति जो प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको आज सुधारने में आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है। कि आज जो आपने जानकारी दी है वो आई एम श्योर कि कंसर्न लोगों तक पहुंचेगी और लोग इसको अच्छे से समझेंगे और बेहतर तरीके से बच्चे को हम लोग रेज कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। आज बहुत अच्छा लगा, आपने अपना इतना अमूल्य समय हमें दिया। तो पूरी मेडिसर्कल की टीम की ओर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। इट वॉज रियली अ प्लेजर डॉक्टर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच।